फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात, ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान और सऊदी अरब में स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई माहदे के तहत मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक बिला इश्तियाल जहारियत खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को नुकसान पहुँचाती है। ईरान का पड़ोसी ममालिक के खिलाफ हमलों में पहल न करने का ऐलान। ईरानी सदर ने पड़ोसी ममालिक से हमलों पर माफ़ी मांग ली। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, गुज़श्ता दिनों होने वाले हमलों पर पड़ोसी ममालिक से माज़रत ख़्वाह हैं। हमारा दूसरे ममालिक पर हमला करने का कोई इरादा नहीं। आरज़ी क़यादत कौंसिल ने फैसला किया, हमसाया ममालिक पर मज़ीद हमले और मिसाइल फायर नहीं होंगे। किसी पड़ोसी मुल्क से ईरान पर हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा। ईरान अमरीका इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेगा। दुश्मन को ईरानी अवाम के हथियार डालने की ख्वाहिश को कब्र में ले जाना पड़ेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान से गैर मशरूत सरेंडर करने का मुतालिबा। कहा, ईरान के गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने के अलावा कोई मुआहदा नहीं होगा। तेहरान पर हमला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ईरान गैर मशरूत सरेंडर करने का ऐलान नहीं कर देता। ईरान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा, उसको दोबारा अजीम बनाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से निवड़ने का फैसला कर लिया। ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी बहरिया आबनाए हुर्मुज़ से ऑयल टैंकर्स को ले जाना शुरू कर सकती है। इसराइल, अमेरिका और ईरान जंग 8वें रोज़ भी जारी। तेहरान और इस्फहान में बड़े पैमाने पर नए हमले। महराबाद एयरपोर्ट पर बमबारी से आग भड़क उठी। बोइंग 747 आग की लपेट में आ गया। आज़ादी टावर के करीब कई इमारतें तबाह, हर तरफ धुएं के बादल छा गए। एक हफ्ते में ईरान के 43 जंगी जहाज़ तबाह कर चुके। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड का दावा। कहा, ईरान में 3000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर हमले। उर्दन में थॉड डिफेंस सिस्टम का रेडार तबाह कर दिया। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। इराक़ में अमरीकी कंपनी के हेडक्वार्टर पर हमले के बाद आग भड़क उठी। अरबैल में अमरीकियों के मुमकिना ज़ेर इस्तेमाल होटल पर ईरान का हमला। सऊदी अरब का कहना है, शेबा ऑयल फील्ड की जानिब आने वाले 6 ड्रोन तबाह कर दिए। कतरी वज़ारत दिफा ने कहा, कतर को निशाना बनाने वाला मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की आज 122 परवाज़ें मनसूख। ज़राए के मुताबिक कराची से दुबई, अबूधाबी, शारजा, कतर, कुवैत, बहरीन की 38 परवाज़ें मनसूख। पाकिस्तान ने 8 रोज़ के दौरान मनसूख परवाज़ों की तादाद 936 हो गई। पेट्रोल और डीजल 55 रुपए फ़ी लीटर महंगा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 335 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हुकूमत ने IMF के दबाव पर पेट्रोलियम लेवी 20 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दी। ज़राए के मुताबिक लेवी 85 से बढ़ाकर 105 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है, जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी कीमतों को वापस अपनी जगह पर लाएंगे। उमर अयूब, जरताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज, हमाद अजहर, कमल शोजिब और राशिद शफीक को 10 साल कैद। शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, मोहम्मद अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, राय मुर्तज़ा को भी 10 साल कैद। शौकत अली भट्टी, उस्मान सईद बसरा, एजाज खान जाजी, आतिफ कुरैशी भी मुल्जिमान में शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस में 47 मुल्जिमान को सज़ा सुना दी। मुल्जिमान को 5-5 लाख रुपए जुर्माने की भी सज़ा। जायदाद जब्त करने का हुक्म। अदालत का सज़ा याफ्ता तमाम मुल्जिमान को 60 दिन में सरेंडर करने का हुक्म। पेट्रोल की कीमत बढ़ाना आसान फैसला नहीं था। हुकूमत ने जो तखमीना लगाया था उससे कम कीमत बढ़ाई। जैसे ही हालात बेहतर होंगे पेट्रोल की कीमतें वापस कम हो जाएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, पूरी दुनिया की मईशत जंगी हालात की वजह से मुतासिर है।
सिक्योरिटी फोर्सेज की बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयां, 15 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 5 मार्च को जिला हरनाई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में 12 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। जिला बसीमा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 खवारिज हलाक। गोला बारूद और दीगर असलहा बरामद। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। अब नए हुर्मुज़ में बहरान के दौरान रूसी तेल पाकिस्तान को भी सप्लाई किया जाएगा। रूसी मीडिया के मुताबिक 7,33,000 बैरल रूसी खाम तेल जल्द पोर्ट कासिम पहुंचेगा। पाकिस्तान पहले भी खाम तेल खरीद चुका है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है रूसी तेल से मुतालिक मज़ीद पाबंदियाँ ख़त्म की जा सकती हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म और सऊदी वलीअहद का टेलीफोनिक राब्ता। शहरियों की हिफाजत के लिए इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दूसरी जानिब सऊदी हुकाम ने ईरान कशीदगी में कमी के लिए ईरान के साथ सफारती बैकडोर चैनल राब्ते तेज़ कर दिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय हुकाम का कहना है सऊदी अरब ईरान से बैकडोर चैनल राब्तों में मसरूफ़ है। मुतादिद यूरोपीय और मशरक़ वस्ता के ममालिक भी सऊदी कोशिशों की हिमायत कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का रूसी हमसफ़र व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खिते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। वाशिंगटन पोस्ट का रूस पर ईरान की मदद का इल्ज़ाम। अमरीकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि मॉस्को ईरान की बिलवास्ता मदद कर रहा है। ईरान को अमरीकी असासों की दुरुस्त मालूमात फ्राहम की जा रही हैं। रूसी मालूमात की बुनियाद पर ईरान ने सऊदीया में अमरीकी सिफारत खाने में CIA स्टेशन को निशाना बनाया। अमरीकी आर्मी चीफ को अमरीकी असलहा ज़खायर तेज़ी से कम होने पर तशवीश है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। सऊदी अरब पर हमलों की मजम्मत करते हैं। मौसे नकवी की सऊदी हमनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ से गुफ्तगू। दोनों वज़राए दाखिला का खित्ते की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा शराकतदारी के उमूर को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। लबनानी शहर अल-क़ौसा में इसराइली हमले में UN फोर्स के 3 एहलकार ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्स के एहलकारों के ज़ख्मी होने की मज़म्मत। लबनान पर इसराइली हमलों में अब तक 200 लबनानी शहरी शहीद और 798 ज़ख्मी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाद खाम तेल की कीमत में मुसलसल इजाफा। ब्रेंट की कीमत 92 और WTI की $88 फी बैरल में फ़रोख्त। कतर ने गुज़िश्ता रोज़ खबरदार किया था कि खलीजी ममालिक चंद हफ्तों में तवानाई की पैदावार रोक सकते हैं। कतर के वज़ीर तवानाई ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में जंग आलमी मईशत को नुकसान पहुँचा सकती है। नई एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप पर कम उम्र लड़की से मुबैना ज़्यादती का इल्ज़ाम। दस्तावेज़ के मुताबिक खातून ने बताया 13 से 15 साल की थी जब ट्रंप ने ज़्यादती का निशाना बनाया था। एप्स्टीन उसे न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी ले गया जहां ट्रंप से मुलाकात कराई। ट्रंप ने ज़बरदस्ती की कोशिश की तो उसने मुज़ाहमत की, जिस पर ट्रंप ने उसके बाल खींचे। व्हाइट हाउस ने इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। अमरीकी असलहा साज कंपनियों का जदीद हथियारों की तैयारी बढ़ाने का फैसला। अमरीकी सदर का कहना है अमरीका के पास कम दर्जे के हथियारों का लामहदूद ज़ख़ीरा है। कम दर्जे के हथियार ईरान जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीका की इसराइल को $151.8 मिलियन के हथियार फ़रोख्त की मंजूरी। अमेरिका को FBI नेटवर्क पर चीनी हैकर्स के साइबर हमले का शुबा। अमरीकी अखबार का कहना है तफ्तीशकारों के मुताबिक हमले के पीछे चीनी हुकूमत से वाबस्ता हैकर्स हो सकते हैं। हैकिंग FBI की अंदरूनी कंप्यूटर नेटवर्क में हुई है। हमले के हजम और नुकसान की नौयत वाज़ेह नहीं है।
अमेरिका के डेमोक्रेटिक सेनेटर एडम शेफ ने ईरान जंग पर बार बार मौक़िफ़ बदलने वाली ट्रंप इंतज़ामिया की कलई खोल दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान में कहा, ईरान पर इसलिए हमला किया गया कि 2035 में ईरानी मिसाइल अमेरिका तक पहुँचते। सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के साबिक सरबरा बोले, ट्रंप इंतज़ामिया ने यह भी कहा था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया गया है। जंग शुरू होने से पहले कहा गया कि ईरान 2 हफ्ते में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की पोजीशन में है। एक एहलकार कहता है ईरान में रजीम चेंज हदफ है और दूसरा कहता है ऐसा नहीं है। वज़ीर आला पंजाब का मानसून से पहले निकासी आपके प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का हुक्म। ज़ेर ज़मीन गिरती हुई पानी की सतह को बचाने का बड़ा प्लान मुतारिफ। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी वीडियो लिंक इजलास। साफ पानी की फराहमी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स की फ़ालियत यकीनी बनाने की हिदायत। देहात में तरजीहन पुख्ता गलियाँ बनाने की भी हिदायत। गुजरात और सियालकोट में ड्रेनेज प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की हिदायत। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। शुमाली वज़ीरिस्तान में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी गईं। बुज़दिल दुश्मन अपने पोस्ट छोड़कर फरार होने पर मजबूर। पाक फौज की मौसर हिकमत अमली के बायस अफगान तालिबान को पसपाई का सामना। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने बताया कि अब तक 527 अफगान तालिबान मारे गए जबकि 755 जख्मी हैं। अफगान तालिबान की 237 चेक पोस्ट तबाह, 38 कब्जे में लेकर तबाह कर दी गईं। 205 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ, तोप खाने भी तबाह। बलोचिस्तान में मकरान कोस्टल हाईवे पर 2 गाड़ियों में खौफनाक हादसा। कोस्टल हाईवे पुलिस के मुताबिक हादसे में एक बच्चे समेत 7 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। कोस्टल हाईवे पुलिस ने जख्मियों और लाशों को औरमाड़ा अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पेट्रोलियम मसनूआत का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। अवाम अफवाहों पर कान ना धरें। गल्फ रीजन की जंग का बहाना बनाकर आवाम की जेब पर डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। मसनूई किल्लत का शोशा छोड़ने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा। हुकूमत पंजाब का फील्ड अफसरान को पेट्रोल पंप्स की सख्त मॉनिटरिंग का हुक्म। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अब पंजाब के हर कोने में तरक्की नजर आएगी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में लोकल गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है। सियालकोट में कार सवार अफराद की पेट्रोल पंप पर फायरिंग, एक मुलाजिम जाँ बहक, दूसरा जख्मी। वाक़या हाजीपुरा रोड पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने कार में पेट्रोल डलवाया, गैलन में भी पेट्रोल डालने पर इसरार किया। इन कार पर मुलजिम ख्वाजा मुनीर और साथी फायरिंग करके फरार हो गए। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। पाकिस्तान ने 8 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम ने जापान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। गोलकीपर अली रजा ने पेनल्टी स्ट्रोक रोककर पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार किया। पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्वालिफायर के फाइनल में इंग्लैंड का सामना करेगा। पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने मलेशिया को हरा दिया। सदर PHF मोहिउद्दीन वानी की कौमी टीम को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कल खेला जाएगा। मेगा इवेंट के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल होंगे। मैच अहमदाबाद में शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल में कीवीज ने प्रोटीज को एकतरफा शिकस्त दी। नॉकआउट मैच में भारत ने इंग्लैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद हराया। इल्म का मतलब होता है जानना, और जितना जानते जा रहे हैं उतने इस कायनात के बनाने वाले के करीब होते जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। और कायनात का जो महबूब है उसके भी करीब होते जा रहे हैं। वाक़ा ये कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारे। या रहमानु अगिथनी, ये वजीफा मामूल बनाने अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा, जरूर आपका वीजा लग जाएगा। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की रमज़ान ट्रांसमिशन, प्यारा रमज़ान की नशरियात जारी। 16वें रमज़ान की नशरियात का आगाज़
कारी इरफान सयालवी की तिलावत से हुआ। अदाकारा साहिबा अफजल बतौर मेहमान ट्रांसमिशन में शरीक। मौलाना आज़ाद जमील ने ट्रांसमिशन में वज़ाइफ तजवीज़ किए।